एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है, आपका यूटेट का एग्जाम 24 अक्टूबर को है, जिसके आपके पास केवल 1 वीक ही बचा है। अब आप इन 7 डेज में क्या क्या प्रिपरेशन कर सकते हो, उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका वो है सीडीपी। सीडीपी में आप कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ सकते हो जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। इससे पहले जो है मैंने ऑल सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजी को शेयर किया है कि आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर ज़रूर देखिएगा, उससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी कि आपको लास्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका यूटेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आपने इन्हें कर लिया तो ये आपके सीडीपी में तो काम आएंगे ही, इवन आपके ऑल सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स काम आएंगे। तो आपको ये टॉपिक्स तो छोड़ने ही नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है आपका सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दिया है कॉलर ने। कॉलर का सिद्धांत आपको पढ़ना है कि सिद्धांत तो आपको छोड़ने ही नहीं है, चाहे आपको कोई सा भी सिद्धांत मिल जाए। ये सारे सिद्धांत मैंने लिख दिए हैं, आप देख भी सकते हैं। जीन पियाजे, नाम चोमास्की, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, वाइगोत्स्की, पावला, बीएफ स्किनर, इयन थ्रोनडाइक, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत, ब्लूम टैक्सोनॉमी, जेबी वॉटसन, सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मापन आकलन मूल्यांकन, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, समायोजन कुसमायोजन एंड बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा, जो भी होती है दोनों आपको करनी है। अधिगम क्षमता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। निदानात्मक उपचारात्मक आपको करना है। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, मैस्लो का सिद्धांत आपको करना है। आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी से बोलते हैं। शिक्षण की विधियाँ जितनी भी होती हैं आपको सारी फॉलो करनी है। आगमन विधि, निगमन विधि, प्रक्षेपण विधि। बेसिक शिक्षा किसने दी है? महात्मा गांधी जी ने। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मनोविज्ञान का अर्थ करना है तो हमें इसका मतलब ज़रूर पता होना चाहिए किसने दिया है, कौन सा इस टाइम पर चल रहा है, वो सारी चीज़ें। एरिक एरिक्सन का सिद्धांत आपको करना है। एनसीएफ 2005, आरटी 2009, एनईपी 2020। बुद्धि भी नहीं छोड़ना है, बुद्धि से भी हर साल एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संज्ञान एवं संवेग, वृद्धि एवं विकास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 35 टॉपिक्स आपको करने हैं। अब आप सोचेंगे ये बहुत सारे हैं, 7 डेज में कैसे होंगे? ये केवल आधे दिन का काम है। अगर मैं आपसे शेयर करूँ तो आपको सारे नोट्स टेलीग्राम पर दिए हुए हैं, बस आपको ये टॉपिक्स देखने हैं और देखना है किसने कौन सा सिद्धांत दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है वो कॉलर ने दिया है। किस पर दिया है? चिंपैंजी पर दिया है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी है और इससे रिलेटेड ना अन्य नाम भी होते हैं, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। ये नहीं आपको सारी थ्योरी पढ़नी है। पहले बॉक्स को रखा, चिंपैंजी उस पर चढ़ा, केले को प्राप्त किया, तो ये इतनी लंबी स्टोरी आपको नहीं पढ़नी है। इसमें बस ये चीज़ देखनी है किसने दिया, कहाँ के थे, और ये चीज़ देखनी है कि किस पर किया। ये 2-3 चीज़ें आपको पढ़नी है, बस आपका हो जाएगा। मैं आपसे अपने नोट शेयर कर देती हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए। इस टाइप से आप अपने नोट्स बना सकते हो। जैसे कि फर्स्ट है कॉलर का सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको बता दिया चिंपैंजी का। तो ये आपको मेन चीज़ें लिखनी है, किसने दिया, कौन थे प्रतिपादक, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे कि जीन पियाजे का है, कितनी अवस्थाएं दी इन्होंने? 4 अवस्थाएं दी। किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक पर आधारित है। इसके जो अन्य नाम है वो है संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, विकास का सिद्धांत भी से कहते हैं। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। तो ये मेन चीज़ें आपको लिखनी है। इसी तरीके से ये सारे नोट्स आप देख भी सकते हैं। थ्रोनडाइक का हो गया, नियम दिए, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अधिगम अक्षमता वाला टॉपिक, बस आपको इसमें ये लिखना है कि कौन से विकार से कौन सी अधिगम अक्षमता होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बस ये इतना सा आपको लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ये लेवायोस्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये इतनी सी चीज़ें पूछते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत किसने दिया है? तो ऐसी चीज़ें पूछते हैं। अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे ना पीवाईक्यू, आपको खुद से समझ में आ जाएगा इन्होंने क्या क्या चीज़ें दी थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं और मैंने जितनी बार तैयारी किया हमेशा अपने नोट्स बनाए हैं, तो आपको भी ये काम ज़रूर करना है। आप ये वाले नोट्स भी देख सकते हैं, ये थोड़े क्लियर वे में है। ज़्यादा खिचड़ी पक रही थी एक तरह से, क्योंकि वो जल्दी वाले हैं, ये आराम से वाले हैं कह सकते हो आप इनको। इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा भी देखिए और
इसके अलावा देखिए आप ये भी देख सकते हैं, देखो अब मैंने सारे सिद्धांत एक जगह ही नोट कर रखे हैं। सूर्य अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इतना सा दे दिया, फिर जीन पियाजे का दिया हुआ है, नेक्स्ट इज नाम चोम्स्की का दिया हुआ है, इसके अलावा कौन सा दिया हुआ है, लॉरेंस कोहलबर्ग का दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो मैंने बहुत कम वे में लिखा, बस आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किसने क्या दिया है। जैसे इसने चूहे पर किया था, 1904 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, स्टेजेस दिए हैं इन्होंने। BF स्किनर ने चूहे पर किया है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको लिखनी है, आपके सिद्धांत ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। सारी PDF टेलीग्राम पर है, वहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, अब भी बना सकते हैं। ये मत सोचिए कम टाइम बचा है। CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल सब्जेक्ट्स में आपकी हेल्प करता है, इसीलिए CDP को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है CDP में। कम टाइम में, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। जैसे कि मापन आकलन मूल्यांकन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CCE से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पोर्टफोलियो से आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप देख भी सकते हो मेरे नोट्स, ये एक दिन में बनाए हुए हैं, एक दिन से भी कम, और इनका रिविज़न भी आपको करना पड़ेगा। ये नहीं बस आपने लिख लिया और हो गया, ऐसा नहीं करना है, रिवीजन भी करना है। शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसे बार बार रिवीजन कीजिए, कम से कम 2 से 3 बार कीजिए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैंने सभी सब्जेक्ट्स के बनाए हुए हैं, फिलहाल मैं भी आपसे CDP के शेयर कर रही हूँ। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स को आपको लिखना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको रिवीजन करना है एक बार। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जब आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको PYQ लगाने हैं। PYQ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, आपको इधर उधर भटकने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। 2011 से लेकर 2023 तक आप PYQ लगा सकते हो। वैसे अब कम टाइम में अगर आप 5 ईयर्स के भी लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उससे हो जाएगा। 2018 से लेकर 2023 तक आप लगा सकते हो, जो लास्ट ईयर हुआ है। तो ये सारे आप कर सकते हो। 5 ईयर्स के तो एटलीस्ट लगा ही लीजिएगा। फर्स्ट सेकंड पेपर के भी लगा सकते हो, जिसका सेकंड है वो सेकंड पेपर लगा सकते हैं। वैसे दोनों लगाते हो तो बेनिफिट ही होता है, और ये दोनों सब्जेक्ट दोनों पेपर के लिए कॉमन है। कभी ये सोचो कि नहीं फर्स्ट के लिए और सेकंड के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। सिलेबस सेम ही होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, बस जो 6 to 8 का लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, बस इतना सा फ़र्क है, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। इसको भी ज़रूर करना है। टैग वर्ड्स को इसीलिए करना है क्योंकि पैडागोजी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 9 से 10 क्वेश्चंस आपको पैडागोजी के देखने को मिल जाते हैं। ऑल सब्जेक्ट्स में अगर बात की जाए, CTET और UPTET के PYQ भी आप लगा सकते हो। मैंने UPTET के PYQ को देखा है, UTET और UPTET के जो PYQ हैं वो बहुत ज़्यादा सेम है। अगर आप देखोगे ना तो आपको रिपीटेशन पे भी चीज़ें मिलेंगी, तो इसीलिए PYQ तो देखो छोड़िएगा भी मत। ये भी नहीं कि बस थ्योरी कर ली, क्वेश्चन लगाए नहीं, हो गया, ऐसा नहीं होता है। थ्योरी पढ़ के आपको क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपने थ्योरी तो पढ़ ली, जैसे कि मान लीजिए मैस्लो का सिद्धांत है। मैस्लो का सिद्धांत जो है वो 5 स्टेजेस में दिया हुआ है। अब जब तक आपको ये 5 स्टेजेस ही नहीं पता होंगी और क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि कौन से नंबर पे कौन सी स्टेज है, तो आप नहीं बता पाओगे। इसीलिए आपको थ्योरी पढ़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी पढ़ने के लिए बस आपका यही एक तरीका है, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं उनसे बना लीजिए, या आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं कि एक टॉपिक को और वहाँ से लिख सकते हैं। 2 काम आप कर सकते हैं। वहाँ से आप लिखने के बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो उन्हें रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। बस ये 2-3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आपका CDP कवर हो जाएगा। बच्चे CDP में 30 आउट ऑफ 30 भी लेकर आते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है। बहुत ज़्यादा इजी होता है CDP का पोर्शन। अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ों को समझते हुए चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इजी लगेगा ये। बस अपने शॉर्ट नोट्स को ज़रूर बनाइएगा। देखिए नोट्स आपको ज़रूर बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स है। देखिए ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं मुश्किल से आपके, ये देखिए यहाँ से ज़्यादा पेज नहीं है, ये इतने से पेज हैं बस। आप बुकें खरीदते हो मोटी मोटी, वो भी तो पढ़ते ही हो। इससे अच्छा अपने शॉर्ट नोट्स बनाकर आप उन्हें पढ़िए। बस ये मुश्किल से 15 से 20 पेज होंगे जो इजीली कवर हो जाएंगे अगर आप लास्ट टाइम में भी पढ़ते हो तो इसीलिए अपने शॉर्ट नोट्स को ज़रूर बनाइए, उनका बार बार से रिवीजन कीजिए। प्लस आपको PYQ ज़रूर लगानी है। ऑल सब्जेक्ट्स की PDFs वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जाइए पढ़िए। और ये मत सोचिए वहाँ पर CTET की है, UPTET की है, सारा कंटेंट NCERT का है। NCERT से ही सब कुछ पूछा जाता है, चाहे वो UPTET हो, CTET हो एंड UTET हो।
कोई सा भी टैट हो NCERT बेस होता है। आप चाहो तो बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हो NCERT की, सब कुछ NCERT है। तो ये मत सोचिए ये CTET का है, ये UP टेट का, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस है वो सबका सेम है, आप चाहो तो मिला भी सकते हो। वेबसाइट पर जाओ, आपको सिलेबस वहाँ से मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप देख भी सकते हो, सब कुछ सेम है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं CTET का, UP टेट का, आप वो भी पढ़ोगे ना तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें आपको अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उससे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कि उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए। अगर आप इतना भी करते हैं ना तो आपका यूटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई हो जाएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।